नमस्कार। आध्यात्मिक आवाज़ से मैं कल्पना आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये ऑडियो मेडिटेशन से संबंधित है। आपके शरीर के 7 चक्रास को हील करने में, एक्टिवेट करने में और ब्लॉकेज दूर करने में मेडिटेशन सबसे सहज और सरल उपाय है, जो अब तक बहुत ही मददगार साबित हुआ है। शायद आपके मन में सवाल उठ रहे हों कि इन चक्रों को ओपन या एक्टिवेट करने की ज़रूरत क्या है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन 7 चक्रास को एक्टिवेट करने का अर्थ है पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को एक्टिव करना और रिसीव करना, यानी कि खुद को फिट, परफेक्ट और पावरफुल बनाना। तो दोस्तों, आध्यात्मिक आभा परिवार के सदस्य होने के नाते आज से, अभी से तैयार हो जाइए खुद को, खुद के परिवार को और इस देश को आरोग्यता की ओर ले जाने के लिए। संपूर्ण रूप से कोरोना तथा अन्य संक्रमण से खुद को मुक्त कर देश को रोग मुक्त बनाने के प्रयास करने तथा इस खूबसूरत वातावरण में कम से कम मेडिटेशन के माध्यम से ही सही जरा सा अमृत घोलने में। चक्रास के एक्टिवेशन तथा बैलेंस रखने के बारे में मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसे मैं आप सबके साथ आज शेयर करती हूँ। 7 चक्रास हमारे शरीर के वो सूक्ष्म पॉइंट है जहाँ से हमारे पूरे बॉडी की एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये चक्रास अनेक पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ हमारे बिहेवियर, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप और फीलिंग्स को भी कंट्रोल करते हैं। आपके मानसिक, शारीरिक फुर्ती, तंदुरुस्ती, आनंद तथा संतुष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये 7 चक्रास। इन सारे अमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमें इन्हें सहज रखने के लिए इन 7 चक्रों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर भविष्य में कभी भी ये 7 चक्र डिसबैलेंस ना हो और हमें मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगना ना पड़े। तो दोस्तों, अगले ऑडियो में मैं हर एक चक्र को ओपन, एक्टिव, हील तथा बैलेंस करने का बखूबी तरीका बताऊंगी। उससे पहले आप सबको ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ये 7 चक्रास है क्या, शरीर के किस हिस्से में पाए जाते हैं, इनके एनर्जी कलर क्या होती है तथा इनकी फ्रीक्वेंसी नंबर क्या है और इन्हें जगाने का मूल मंत्र क्या है। तो दोस्तों, अब हम इन 7 चक्रास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र। रूट चक्र हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में, यानी कि रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे होती है। इसकी एनर्जी लाल रंग की होती है। इस चक्र के बैलेंस होने से निद्रा, भूख को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारी सुरक्षा, सेफ्टी के लिए तथा शरीर के निचले अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये रूट चक्र। इसका मूल मंत्र है लम और इसका फ्रीक्वेंसी नंबर है 396 हर्ट्ज। इनका इस्तेमाल हम कब और कैसे करेंगे वो सब मैं चक्र एक्टिवेशन क्रिया वाले ऑडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। अब आते हैं दूसरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, यानी कि इसे हम सक्राल चक्र भी कहते हैं, जो आपके नाभि से लगभग 2 इंच नीचे होता है और जेनिटर के पीछे होता है। इसकी एनर्जी ऑरेंज कलर की होती है। सक्राल चक्र आपके शरीर के जल तत्वों को कंट्रोल करता है। इसके बैलेंस होने से मन की चंचलता दूर होती है, त्वचा रोग से शरीर मुक्त होता है और मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। जिनका स्वादिष्टान चक्र अनबैलेंस रहता है, उनमें कामुकता की भावना अधिक होता है। इसका मूल मंत्र है वम तथा इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर है 417 हर्ट्ज। अब आते हैं सोलर फ्लेक्सस चक्र, यानी कि मणिपुरा चक्र।
इस चक्र के आपके नाभि के लगभग 2 इंच ऊपर स्थित होता है। इसकी ऊर्जा येलो कलर की होती है और ये मणिपुर चक्र डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह चक्र आपके पद, यश, धन में वृद्धि लाता है। आप में भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस, साहस तथा विश्वास उत्पन्न कराता है। इसका मूल मंत्र है रम और इसका फ्रीक्वेंसी नंबर है 5 to 8 हर्ट्ज। अब हम चौथा चक्र, हार्ट चक्र या हृदय चक्र के बारे में जानते हैं। ये चक्र हृदय के पास शरीर के मध्य में होता है। इसकी एनर्जी ग्रीन कलर की होती है। हार्ट चक्र हमारे भावनाओं को, विचारों को तथा हमारे रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। इसके बैलेंस रहने से हमारे मन में करुणा, भक्ति तथा औरों के प्रति दया भाव जागृत करता है। मन में सेवा और त्याग भाव उत्पन्न होता है। इसका मूल मंत्र है यम। फ्रीक्वेंसी नंबर है 369 हर्ट्ज। अब आते हैं थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र। यह चक्र आपके गले के ठीक मध्य में होता है, जहाँ हल्का गड्ढा पड़ता है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल के लिए थ्रोट चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थ्रोट चक्र बैलेंस होने से कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे बातों से सामने वाले तथा सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, आकर्षित होते हैं। साधारण सिंगर, स्पीकर्स, एंकर्स और न्यूज़ रीडर्स के लिए अगर थ्रोट चक्र बैलेंस हो तो काफ़ी लाभदायक होता है। इसका मूल मंत्र है हम और फ्रीक्वेंसी नंबर 741 हर्ट्ज। अब आते हैं थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र। ये थर्ड आई चक्र कपाल के मध्य भाग में दोनों आईब्रोज के ठीक बीचों बीच होते हैं। इसकी ऊर्जा नेवी ब्लू कलर की होती है। ये चक्र आपके विज़न पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। यह चक्र हमें ईश्वर से जोड़ता है, हीलिंग पावर को बूस्ट करता है। इस चक्र का बैलेंस होने से आपके इंट्यूजन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूर बैठकर भी किसी भी घटना को घटने से पहले आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ईश्वर के आदेश तथा निर्देश को समझने में काफ़ी मदद मिलता है। इसका मूल मंत्र है ओम और फ्रीक्वेंसी नंबर है 852 हर्ट्ज। सबसे अंत में आता है सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र, जो हमारे माथे के तालू में होता है। ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। ये परमानंद का चक्र है। इसकी ऊर्जा जामुनी रंग की होती है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को क्राउन चक्र तक पहुंचा लेता है, वो व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंच पाता है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लेना ही मनुष्य की महान बना देता है। इसका मूल मंत्र है ओम तथा फ्रीक्वेंसी नंबर 963 हर्ट्ज होता है। तो दोस्तों, 7 चक्रस के संक्षिप्त जानकारी अब यहाँ पे ख़त्म होती है। मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हर एक चक्र को किस तरह कम समय में ही ओपन, एक्टिव, हील तथा बैलेंस कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। अगर आप सबको मेरा ये ऑडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।